चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख युद्ध, एक प्रमुख साका के बारे में, जिसको सिवाना का दूसरा साका भी कहते हैं, जहाँ पर कल्ला रायमलोत ने किसरे किया था और उनकी पत्नी भान कंवर ने जौहर किया था। ठीक, एक बार क्या हुआ कि अकबर ने आगरा में दरबार लगा रखा है भाई, और दरबार में सभी बैठे हुए हैं। उस दरबार में बूंदी के राजा बैठे सुरजनहाड़ा। कौन है? बूंदी के राजा बैठे जिनका नाम है सुरजनहाड़ा। ऐसे एक बार बातों बातों में कहता है कि सुरजन जी, मैंने सुना है कि आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई है। वो कहता है हाँ, सब सुना तो सही है बिल्कुल आपने कि बेटी विवाह योग्य है। बताइए आपके दिमाग में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी कर देते हैं। अकबर कहता है यार कैसी बात कर रहे हो, घर में लड़का बैठा और आप पूछ रहे हो कोई लड़का हो तो। अब घर में लड़का कौन है? अरे अपना बेटा जहांगीर। अपना बेटा जहांगीर घर में बैठा है, और इससे ज्यादा काबिल आपको क्या चाहिए? अगला शासक है आगरा का, दिल्ली इसी की है। यानी घर में छोरा शहरों ढिढोरा, वो वाली कहावत सिद्ध कर रहे हो आप तो। सुरजन सिंह आड़ा समझ हो गया कि भाई अकबर अब जहांगीर की शादी मेरी बेटी से करवा के मानेगा। पर सुरजन सिंह हाड़ा नहीं चाहता है कि भाई कोई भी वैवाहिक संबंध मुगलों से स्थापित किया जाए। वो चाहता है केवल संधि की गई, संधि तक सीमित हो, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाए। ठीक है, क्योंकि अकबर ने कह दिया, अकबर से डायरेक्ट मना कर दे तो अकबर तो उसके ऐसे ऐसे करके फ्राई करके खा जाए, उसको उबाल करके खा जाए उसको। भाई बादशाह के दरबार में बादशाह से मना नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो उससे और कुछ सूझा नहीं। उसने देखा कि दरबार में जितने लोग बैठे होते सबके सर झुके हुए थे। वो एक व्यक्ति को देखता है जो पैर पर पैर रख के बैठा है और मूंछों में दे रहा है ताव, और उसका नाम था कल्ला रायमलोत, जो कि सिवाना का राजा है भाई। कौन है? कल्ला रायमलोत। तो शायद मुझे यही एक वीर लग रहा है यहां पर, बाकी सभी के सर तो झुके हुए हैं। मैं आपसे अपनी बेटी की शादी कर तो देता, बट मैंने अभी 7 दिन पहले कल्ला रायमलोत जी सिवाना वाले हैं, इनसे अपनी बेटी की सगाई कर दी है। अब कल्ला रायमलोत को समझ में तो कुछ आया नहीं, जल्दबाजी में सब कुछ इतना जल्दी हो गया। अकबर ने पूछा, कल्ला जी आपसे सगाई हो गई क्या? हाँ साहब बिल्कुल हो गई भाई, सगाई हो गई। वो भी मतलब कहते ना कोई खर्च हुआ ना कछ हुआ, सगाई शादी हो गई। तो वो हाँ कर देता है। अकबर को पता तो चल गया था दोनों के फेस के एक्सप्रेशन से। भाई समझो, यदि आप लोग झूठ बोलते हो तो चेहरे पे दिखता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। तो अकबर को पता चल गया चेहरे के हाव भावों से कि झूठ बोल रहे हैं। पर अब करे क्या भाई? जिसकी बेटी है उसने कहा शादी सगाई कर दी, और जिससे हुई है और उसने कहा मेरी हो गई है। अब उसने कहा ये तो गलत बात है कल्ला जी, वो पार्टी नहीं दी यार, शाम को बैठते 2-4 पैग लगाते, कैसी बात करते हो, पैसे बचा लिए आपने। उसने नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी अब ले लो पार्टी। अब होता क्या, जैसे दरबार से बाहर निकले तो लोग कह रहे हैं भाई आज तो अकबर का इन्होंने ढंग से बना दिया। अब तो अकबर को ढंग से बता दी कि ये लोग क्या बना रहे हैं भाई, बहाने बना रहे हैं। सुरजनहाड़ा कल्ला रायमलोत से कहता है कि भाई मैंने भले ही बातों में, लेकिन अपनी बेटी की शादी और तुमसे कर दी है। अब तुम जाओ और रातों रात जा करके और बूंदी जाकर मेरी बहन से सगाई करके आओ। अब कल्ला रायमलोत रातों रात में बूंदी पहुंचता है, और जो इसकी बहन है सुरजनहाड़ा की, उसका नाम है भान कंवर। वो भान कंवर से सगाई करता है और वापस आ जाता है। अब दरबार में हुआ क्या कि डेली कल्ला रायमलोत आए, दरबार में बैठे और वही मुझे ताव दे और पाँव रख के बैठे। अब अकबर को वो आंखों देखे सुहाए नहीं। वो कहे ये बंदा मेरे सामने बैठा क्यों है? अब डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकता। तो उसकी जो पोस्टिंग थी वो यहाँ से लाहौर कर दी गई। कहाँ कर दी गई भाई? लाहौर कर दी गई। और लाहौर में उप सूबेदार, भाई सूबेदार कोई उसका जानकार था, उसने उप सूबेदार के उस पर पोस्टिंग कर दी भाई। लाहौर जाता है, किसी बात पर सूबेदार से बहस हो जाती है
और कल्ला रहमतुल्लाह उसे मार करके और डायरेक्ट सिवान आ जाता है, आगरा जाता ही नहीं है। अब एक दिन ऐसे ही होता क्या है कि बहुत दिन से वो आगरा नहीं पहुंचता है। अकबर के पास खबर पहुंची कि आपके सूबेदार को मार करके यहाँ से फरार हो गया भाई। अब बहुत दिन हो गए। एक दिन अकबर का मैसेज गया उसके व्हाट्सएप पे, अरे कल्ला रहमतुल्लाह जी कैसे हो, आते क्यों नहीं हो भैया, ऐसी क्या हमसे हो गई खता हो गई कि आते नहीं हो, ऐसी क्या खता हो गई मुझसे, देखा नहीं मुड़ के पीछे, जो तुम एक बार कहते तो इजहार तो करते। ऐसा कुछ अकबर एक मैसेज में लिख के भेजता है। अब कल्ला रहमतुल्लाह सोचता तो है भाई यदि मुझे आगरा बुला रहा है और मैंने इसके एक व्यक्ति को मारा है तो मुझे मारेगा ही, सिंपल सी बात है। पर वो सोचता है कि यदि मैं नहीं गया तो अकबर सेना भेजेगा, सेना भेजकर मुझे बुलाएगा और यहाँ पर सेना मारकाट मचाएगी। तो कल्ला रहमतुल्लाह वहाँ से जाता है और आगरा जाकर के दरबार में बैठता है। अब अकबर कहता है भाई कि कल्ला जी वैसे आपने ठीक किया, बहुत दिन से परेशान कर रहा था वो, मैं चाहता था सूबेदार को मार दिया जाए, तो मैंने इसीलिए आपको भेजा था, आपकी पोस्टिंग इसीलिए की थी कि आप जा करके वहाँ पर और उसको मार दो, बड़ा अच्छा काम किया आपने। और कल्ला रहमतुल्लाह को ये बात समझ में नहीं आई, वो पचा नहीं पाए इस बात को कि भाई मैंने सूबेदार को मारा है जो कि अकबर का विश्वास पात्र आदमी है, मैंने उसको मारा है और अकबर कुछ कह भी नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद अकबर फिर बात चलाता है कि कल्ला जी मैंने सुना है कि आपकी बहन विवाह योग्य हो गई है। अब कल्ला समझ जाता है कि दुखे पेट बतावे माथो, कि दर्द पेट में और सर में दर्द बता रहा है, मतलब शादी की बात करनी है और बात को कहाँ से जोड़ रहा है। अब कल्ला रहमतुल्लाह भाई उसकी इतनी वो नहीं कि दरबार में मना कर दे राजा को, वही बात कि दरबार में राजा को मना कैसे कर सकता है कोई भाई। तो कल्ला रहमतुल्लाह इस बार उसको कुछ सूझता तो कुछ है नहीं, ना उसे कोई बहाना सूझता है ना कुछ, वो कह रहा है कि ठीक है साहब, पर एक बात समझो कि आप राजा हो, आप बादशाह हो, मैं आपका कहाँ, मैं सूबेदार हूँ, कहाँ से रिश्ता बन जाएगा। आप दिल्ली के बादशाह के पास बहुत पैसा, मेरे पास पैसा भी नहीं है। अकबर वही बात करता है जो कि आजकल घर वाले सभी कहते हैं, आपके घर वाले कहते होंगे, हमें केवल बेटी रोटी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी वो पीछे से सामान की लिस्ट पकड़ा देते हैं कि डबल डोर फ्रिज, एसी, टीवी, इतना कैश, इतना सोना, अंगूठी, फलानी अंगूठी, ढकानी अंगूठी। इसी प्रकार से अकबर कहता है भाई हमें कुछ नहीं, हमें तो आपकी केवल बहन से शादी करनी है, हमें लड़की चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो कल्ला रहमतुल्लाह कहता है कि भाई मेरे पास देने को तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपकी बारात का स्वागत भी ढंग से नहीं कर सकता। अकबर कहता है चिंता मत करो, आप ऐसा करो, आप यहाँ से पैसा लेकर जाओ। आगरा से अकबर से पैसा लेता है कल्ला रहमतुल्लाह और जा कर के सिवाना के दुर्ग को अच्छी तरह से उसकी मरम्मत करवा देता है। अब एक दिन जब उसकी मरम्मत हो गई, अकबर का फ़ोन आया कि भाई बताओ कब बारात वरात भेजनी है, कब शादी होगी भाई जहांगीर आपकी बहन की। तो वो कहता है ऐसा करो साहब भेज दो, पर देखना कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, मैं ज़्यादा खातिरदारी कर नहीं पाऊँगा, आप केवल राजकुमार को भेजना और 2-4 उसके साथ ही भेज देना, इससे ज़्यादा मत भेजना। वो कहता है कोई बात नहीं है, मैं केवल जहांगीर को भेज दूंगा और उसके साथ 2-3 जो उसके दोस्त हैं उनको भेज दूंगा। अब होता क्या है, जब वो बारात लेकर आता है तो बेटा सामेला होता है, राजस्थान में एक शब्द है सामेला, जो सामेड़ा कहते हैं, सामेला, ठीक है। सामेला क्या है बेटा, इसका शब्द समझे, सामने से जा करके मिलना। भाई जब भी आप देखते हो गांव में बारात जाती होगी तो आपको लड़की के घर जाने से पहले कहीं रोका जाता है गांव के बाहर, वहाँ लोग आपको लेने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको चाय पानी नाश्ता कराया जाता है, तो उसी को सामेला कहते हैं। तो सामेला में रोका गया और जब जहांगीर से मिलने वहाँ के लोग आए तो उन्होंने जहांगीर को बहुत तगड़ा मारा और फूलों की माला की जगह चप्पलों की माला पहनाई और उनसे कह दिया कि तेरे बाप को जाके समझा देना कि यहाँ से किसी की विदाई नहीं होगी और तुझसे शादी करेंगे हम, क्या है तेरे में सब भैया। तो जहांगीर को और जहांगीर के दोस्तों को मारा तो वो चप्पलें लेके भागे जो वहाँ से सिवाना से। अब जहांगीर ने कहीं से टेलीबूथ से जा करके अकबर को फ़ोन किया कि फलाना फलाना नंबर था, फ़ोन किया कि हाँ पापा, कि बेटा क्या हो गया, शादी हो गई, ला रहे हो बहू को। मैंने बहू तो क्या लाएंगे, इन्होंने मारा और जूते की माला पहना दी है और बड़ा मारा है, तोड़ा इन्होंने, और मारा कम है घसीटा ज़्यादा है। मेरे दोस्त के तो सारे कपड़े फट गए, वो तो मेरा एक आधा कपड़ा बच गया ना, मेरे भी कपड़े फट गए। अब अकबर को बड़ा गुस्सा आया, भाई बादशाह के बेटे को तुम ऐसे मार दो। अब अकबर वहीं मोटा राजा उदय सिंह से कहता है जो कि जोधपुर के राजा हैं
कि तुम जाओ और साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारण जैसे हो, मुझे कल्ला राय मलौत की लाश चाहिए। तो मोटा राजा उदय सिंह अटैक करता है सिवाना पर। अब जब बेटा होता है क्या है कि जब दुश्मन की सेना अधिक हो और अपनी सेना कम हो, पता हो कि अपना कुछ नहीं हो सकता, तो वहां पर साका किया जाता है। क्या है बेटा? साका किया जाता है। साका क्या होता है कि पुरुष केसरिया करते हैं और महिलाएं जौहर। महिलाएं अपने आप में आग लगा लेंगी, किसी भी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगी अपने शरीर से, वो पहले ही जल जाती थी। और जो मेल थे, जो पुरुष थे, वो सर पे केसरिया साफा पहन करके युद्ध में अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए शहीद हो जाते थे। इसको साका कहते थे। तो केसरिया के बेटा केसरिया करेगा कौन? कल्ला राय मलौत। जब ये खबर पहुंचती है बान कंवर के लिए, जो कि सुरजनहाड़ा की बहन है, जिसकी शादी कल्ला राय मलौत से हुई है, तो वो मैसेज भेजती है कल्ला राय मलौत को, मैंने सुना है कि अकबर के बेटे को आपने मारा है। क्या? हाँ साहब, सही सुना है। अकबर आपको सेना भेजी है, आप साका कर रहे हो? कि हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो साका में केसरिया से काम नहीं होगा, जौहर भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जौहर करने में आ रही हूं। तो भान कंवर जिसकी शादी नहीं केवल सगाई हुई थी कल्ला राय मलौत से, वो जौहर करने के लिए सिवाना आती हैं, सिवाना आकर जौहर करती हैं। तो राजस्थान का ये एकमात्र जौहर है जो कि बिना शादी के ही किसी महारानी ने या किसी रानी ने किया था।